साल में एक रात आती है। उस रात चांद नीला हो जाता है और उसी रात किस्मत चुनी जाती है। आर्यन एक साधारण लड़का था। वह अपनी जिंदगी से थक चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह साधारण नहीं है। नीले चांद की रोशनी में उसके हाथ का कंगन चमक उठा। आसमान कांप गया। उसके सामने एक द्वार खुला और उसी पल आर्यन की पुरानी दुनिया पीछे छूट गई। आर्यन ने जैसे ही कदम रखा, उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। आसमान बैंगनी था, हवा में जादू था और दूर पहाड़ों पर आग जल रही थी। एक बूढ़ा जादूगर सामने आया। उसने आर्यन को देखा और झुक गया। उसने कहा कि एल्डोरिया खतरे में है, अंधेरे का राजा वापस आ रहा है और आर्यन इस दुनिया का आखिरी रक्षक है। आर्यन ने सच जानना चाहा। जादूगर उसे एक पुराने मंदिर में ले गया। मंदिर की दीवारों पर नीले चांद का निशान था और एक योद्धा की तस्वीर थी। वह योद्धा बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। जादूगर ने बताया कि आर्यन उसी योद्धा का वंशज है जिसने 100 साल पहले अंधेरे को रोका था। लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा ताकतवर था और युद्ध अब टल नहीं सकता था। मंदिर के अंदर सन्नाटा था, हवा भारी लग रही थी। जादूगर आर्यन को आगे ले गया। मंदिर के बीच में एक गोल पत्थर रखा था। पत्थर पर नीले चांद का निशान था। जादूगर ने कहा, यह पहली परीक्षा है। अगर तुम रक्षक हो तो ये पत्थर तुम्हें स्वीकार करेगा। आर्यन ने डरते हुए अपना हाथ पत्थर पर रखा। अचानक नीली रोशनी फैली, मंदिर हिलने लगा। आर्यन की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसने खुद को एक जलते मैदान में पाया। चारों तरफ अंधेरा था और सामने एक विशाल छाया खड़ी थी। छाया ने कहा, अगर डर गए तो यहीं खत्म हो जाओगे। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा। उसने नीली तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। अचानक छाया टूटने लगी, रोशनी लौटी, मंदिर शांत हो गया। जादूगर ने राहत की सांस ली। उसने कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन असली खतरा अब शुरू होगा। आर्यन ने समझ लिया था, ये रास्ता आसान नहीं होगा और अंधेरा उसे देख चुका था। पहली परीक्षा के बाद आर्यन कई देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। नीले चांद की रोशनी अब भी आसमान में फैली हुई थी। उस रोशनी में आर्यन का कंगन हल्के हल्के चमक रहा था। जादूगर ने ये सब देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वह आर्यन को मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक विशाल मैदान था। मैदान के चारों ओर टूटे हुए पत्थर और पुराने हथियार पड़े थे। ये जगह कभी योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल हुआ करती थी। जादूगर ने कहा कि असली रक्षक बनने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरी है मन पर नियंत्रण। शक्ति तभी काम आती है जब योद्धा खुद पर काबू रखे। आर्यन ने नीली तलवार उठाई। जैसे ही उसने पहला वार किया, हवा तेज हो गई और नीली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जमीन पर गहरी दरार पड़ गई। आर्यन डर गया। उसे लगा उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन जादूगर ने उसे रोका। उसने बताया कि यह शक्ति कंगन से नहीं, आर्यन के भीतर से आ रही है और अगर उसने अपने डर और गुस्से को काबू में नहीं किया तो यही शक्ति उसे नष्ट कर देगी। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसे अपना पुराना जीवन याद आया, हार, अकेलापन और अपमान। उसी दर्द ने उसकी शक्ति को जन्म दिया था। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और तलवार को धीरे से उठाया। इस बार जब उसने वार किया तो ऊर्जा बिखरी नहीं, वह तलवार के चारों ओर घूमने लगी। नीली रोशनी ने आर्यन को ढक लिया। जादूगर समझ गया कि रक्षक जाग चुका है। उसी समय दूर अंधेरे पहाड़ों में एक काले सिंहासन पर बैठी आकृति हिली। लाल आंखें खुलीं, हवा ठंडी हो गई। अंधेरे का राजा सदियों की नींद से जाग चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, नीले चांद का वारिस लौट आया है। और उसी पल एल्डोरिया की किस्मत फिर से युद्ध की ओर बढ़ गई। नीले चांद की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। एल्डोरिया की हवा अब पहले जैसी हल्की नहीं रही थी, जैसे पूरी दुनिया आने वाले खतरे को महसूस कर रही हो। मंदिर के मैदान में खड़ा आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा संकल्प था। नीली तलवार अब उसके हाथ का हिस्सा बन चुकी थी। जादूगर उसे एक ऊंचे पत्थर के मंच पर ले गया। उस मंच के चारों ओर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। जादूगर ने बताया कि यह स्थान स्मृतियों का द्वार है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई। आसमान पर काले बादल इकट्ठा होने लगे। आर्यन के सामने दृश्य बदल गया। उसने एक भयानक युद्ध देखा। आग से जलते शहर, टूटते हुए महल और आसमान से गिरते हुए ड्रैगन। उस युद्ध के बीच एक योद्धा खड़ा था। उसके शरीर से काली आग निकल रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। जादूगर की आवाज गूंजी, यही अंधेरे का राजा है। कभी वह भी एक रक्षक था। नीले चांद ने उसे भी चुना था, लेकिन उसने शक्ति को संतुलन नहीं, बल्कि अहंकार के लिए अपनाया। उसने दूसरे रक्षकों को मार डाला और एल्डोरिया को अपने डर के नीचे दबा दिया। अंत में पहले रक्षक ने उसे हराया,
लेकिन मार नहीं सका। उसकी आत्मा को अंधेरे पहाड़ों में बांध दिया गया। दृश्य बदल गया। आर्यन ने देखा, वही पहाड़ हिल रहे हैं, अंधेरा फिर से फैल रहा है। जादूगर ने बताया, नीले चांद का चक्र पूरा हो चुका है और अंधेरे का राजा पूरी शक्ति के साथ लौट रहा है। आर्यन ने पूछा, क्या उसे हराया जा सकता है? जादूगर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, हराया नहीं, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी। आर्यन ने पूछा, किस कीमत की बात कर रहे हो? जादूगर ने उसकी ओर देखा और कहा, रक्षक हमेशा कुछ खोता है। हवा तेज चलने लगी, मंदिर के दीप बुझ गए, दूर पहाड़ों में लाल रोशनी फैली। अंधेरे का राजा अब सिर्फ जागा नहीं था, वह चल पड़ा था और उसकी पहली नज़र रक्षक पर थी। अंधेरे का राजा जाग चुका था और उसके साथ ही एल्डोरिया की प्राचीन शक्तियां भी हिलने लगी थीं। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। जादूगर समझ गया कि समय बहुत कम है। उसने आर्यन को एक गुप्त मार्ग से नीचे ले जाना शुरू किया। ये रास्ता पत्थरों के बीच से होकर धरती की गहराइयों में उतरता था। रास्ते में जादूगर ने बताया कि एल्डोरिया की रक्षा कभी सिर्फ रक्षकों ने नहीं की थी, ड्रैगन भी इस युद्ध का हिस्सा थे। लेकिन सदियों पहले ड्रैगन ने मनुष्यों से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि एक रक्षक ने उनसे विश्वासघात किया था। रास्ता एक विशाल गुफा में खुला। गुफा की छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरा छाया हुआ था। अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा के भीतर से एक गहरी गर्जना गूंजी। नीली आग की लपटें उठीं और धुएं के बीच से एक विशाल ड्रैगन सामने आया। उसकी आंखें नीली थीं और शरीर पर नीले चांद का निशान चमक रहा था। आर्यन ने तलवार उठाई, लेकिन जादूगर ने उसे रोका। ड्रैगन ने बात की। उसकी आवाज़ पूरी गुफा में गूंज उठी। उसने कहा कि वह आखिरी चंद्र ड्रैगन है और वह रक्षक की आत्मा को पहचानता है। ड्रैगन ने आर्यन को परखा, उसके मन को पढ़ा, उसके डर और संकल्प को देखा। उसने कहा, अगर तुम शक्ति के लिए लड़ोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा, लेकिन अगर तुम संतुलन के लिए खड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। आर्यन ने तलवार नीचे रख दी। उसने कहा कि वह जीत नहीं, बल्कि अंत चाहता है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। नीली आग शांत हो गई। उसने शपथ ली कि अंतिम युद्ध में वह रक्षक के साथ होगा। उसी पल गुफा की दीवारें चमक उठीं, लेकिन दूर अंधेरे में एक और आंख खुल चुकी थी। कोई था जो ये सब देख रहा था, और विश्वासघात अब बस एक कदम दूर था। चंद्र ड्रैगन की शपथ के बाद गुफा में अजीब सी शांति छा गई, जैसे एल्डोरिया ने एक गहरी सांस ली हो। लेकिन जादूगर जानता था ये शांति अस्थायी है। उसने आर्यन को चेतावनी दी कि दूसरी परीक्षा पहली से कहीं ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि यह परीक्षा तलवार की नहीं, मन की है। वे गुफा से बाहर निकले। सामने एक पुराना शहर था, टूटे मकान, जले हुए दरवाजे और खामोशी। जादूगर ने बताया, ये शहर कभी जीवित था, लेकिन अंधेरे के राजा की सेना ने इसे मिटा दिया। आर्यन को शहर के बीच ले जाया गया। वहां एक प्राचीन स्तंभ खड़ा था, उस पर दूसरी परीक्षा का चिन्ह था। जैसे ही आर्यन ने स्तंभ को छुआ, दुनिया बदल गई। वह वापस अपनी पुरानी दुनिया में था। वही गली, वही घर, वही लोग जिन्होंने उसे कभी छोड़ दिया था। उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, अपने पुराने दोस्त देखे। एक आवाज़ ने कहा, अगर वह रक्षक नहीं बनता तो यही जीवन उसे वापस मिल सकता है। शांति, सामान्य जीवन, कोई युद्ध नहीं। आर्यन का दिल कांप उठा। ये वह सब था जो उसने कभी चाहा था। लेकिन फिर उसने एल्डोरिया को याद किया। जले हुए शहर, डर से भरे चेहरे। उसने समझ लिया कि यह सब एक भ्रम है। उसने उस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने मना किया, भ्रम टूट गया। वह फिर उसी टूटे शहर में था। लेकिन तभी जादूगर के चेहरे पर चिंता दिखी, क्योंकि कोई और था जिसने ये परीक्षा नहीं छोड़ी थी। एक युवा योद्धा जो आर्यन के साथ आया था, भ्रम में ही रह गया। उसने अंधेरे की शक्ति को चुन लिया। जादूगर ने धीरे से कहा, पहला विश्वासघात हो चुका है और अंधेरे का राजा अब अकेला नहीं था। दूसरी परीक्षा के बाद एल्डोरिया की हवा बदल चुकी थी, जैसे धरती खुद चेतावनी दे रही हो। विश्वासघात की खबर तेजी से फैल गई। शहरों में डर था और आसमान में बेचैनी। जादूगर जानता था कि अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है। अंधेरे की सेना पहले से ही बढ़ रही थी। उसने आर्यन को चंद्र ड्रैगन के पास ले जाने का आदेश दिया, क्योंकि अब रक्षक को उड़ना सीखना था। वे ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचे। वहां हवा तेज थी, नीचे बादल थे और ऊपर अनंत आकाश। चंद्र ड्रैगन चुपचाप बैठा था। उसकी नीली आंखें दूर अंधेरे को देख रही थीं। उसने आर्यन को बुलाया और कहा, डर को नीचे छोड़ दो, वरना पंख टूट जाएंगे। आर्यन ने पहली बार ड्रैगन की पीठ पर कदम रखा। दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे लगा वह गिर जाएगा, लेकिन फिर ड्रैगन ने पंख फैलाए। हवा फट गई
वे आसमान में उठ गए, पहाड़ नीचे रह गए, और एल्डोरिया पहली बार आर्यन के सामने खुली। उसी समय दूर एक गांव से धुआं उठता दिखा। ड्रैगन ने दिशा बदली। नीचे अंधेरे की सेना हमला कर चुकी थी। छायाएं लोगों पर टूट पड़ी थीं। आर्यन ने तलवार निकाली। नीली रोशनी आसमान में चमकी। ड्रैगन नीचे झपटा। नीली आग बरसी। छायाएं चीखती हुई राख बन गईं। लेकिन तभी आर्यन ने एक परिचित चेहरा देखा। वही युवा योद्धा जो दूसरी परीक्षा में भ्रम में रह गया था। अब उसकी आंखें लाल थीं। वह मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है। ड्रैगन आसमान में रुक गया। आर्यन समझ गया, युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका है और असली टकराव अभी बाकी था। गांव की राख अब भी हवा में तैर रही थी। आसमान लाल हो चुका था। ड्रैगन के पंखों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। आर्यन ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था। नीचे जलता हुआ गांव और सामने वह चेहरा जिसे वह कभी अपना साथी समझता था। वही युवा योद्धा जिसने दूसरी परीक्षा में अंधेरे को चुना था। अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। काली ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही थी। वह आगे बढ़ा और उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसने कहा कि रक्षक बनने का रास्ता कमजोरों के लिए नहीं है। शक्ति पाने के लिए किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ता है। आर्यन का दिल भारी हो गया। उसे याद आया कैसे उन्होंने साथ प्रशिक्षण किया था, कैसे वे दोनों एक ही आग के सामने बैठे थे। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अंधेरा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वह हंस पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई। वह तलवार नीली नहीं, काली चमक से भरी थी। दोनों के बीच पहला वार हुआ। नीली और काली ऊर्जा टकराई। धरती फट गई। ड्रैगन आसमान में चक्कर लगाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह युद्ध सामान्य नहीं है। विश्वासघाती योद्धा अंधेरे की शक्ति से तेज होता जा रहा था। हर वार के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी। आर्यन पीछे हटने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी अंधेरे की आवाज गूंजी। उसने आर्यन को दिखाया एक भविष्य जहां एल्डोरिया जल चुकी थी, जहां रक्षक हार चुका था। आर्यन का हाथ कांप गया। उसी पल ड्रैगन ने जोर से गर्जना की। उसने आर्यन को याद दिलाया कि रक्षक अकेला नहीं होता। आर्यन ने आंखें बंद कीं। नीले चांद को याद किया, संतुलन को याद किया। जब उसने फिर से वार किया तो तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, वह आशा बन चुकी थी। नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। विश्वासघाती योद्धा घुटनों पर आ गया, लेकिन वह मरा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे का राजा अब आ रहा है और उसके साथ ऐसी सेना जिसे रोका नहीं जा सकता। काली ऊर्जा उसके शरीर को खींच ले गई। वह गायब हो गया। गांव खामोश था, लेकिन जीत की खुशी नहीं थी। ड्रैगन नीचे उतरा। आर्यन जान चुका था कि यह युद्ध अब सिर्फ तलवारों का नहीं है, यह आत्माओं का युद्ध है। और पहली बड़ी लड़ाई वह जीत नहीं सका था,